तो आज हम देखने वाले हैं टी फ्रॉम असम चैप्टर। ठीक है, जल्दी से इसकी हम लोग समरी देख लेते हैं इस चैप्टर की। तो यहाँ पे दो क्लासमेट्स रहते हैं। ठीक है, दो क्लासमेट रहते हैं, वो दिल्ली से असम जा रहे रहते हैं। ठीक है, ट्रेन के सहायता से वो लोग दिल्ली से असम जा रहे रहते हैं, दो क्लासमेट्स। ठीक है, जब ट्रेन स्टिल रहती है, मतलब जब ट्रेन रुके रहती है, तब लोग चाय पीते हैं। ठीक है, 2 कप चाय। और उसके बाद जब ट्रेन चलते रहती है, तब वो लोग बात करते हैं कुछ कुछ टी के बारे में। ठीक है, और उसके बाद वो लोग ग्रीनरी देखते हैं। ठीक है, टी प्लांटेशन की, असम की ग्रीनरी। ठीक है, और जब ट्रेन रुक जाती है, तब जो उसके जो फ्रेंड है, उसके जो पेरेंट्स है, वो लोग उसको पिक कर लेते हैं स्टेशन से। और उसके बाद जैसे उसके फ्रेंड के जो पापा हैं, वो टी प्लांटेशन मैनेज करते हैं, तो वो वहाँ पे लेके जाते हैं उन लोगों को, दोनों को। ठीक है, और वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं प्लांटेशन में, टी प्लांटेशन में। बस इतनी ही है स्टोरी। अब हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे टी फ्रॉम असम, और इसके ऑथर हैं अरूप कुमार दत्ता। ठीक है, अरूप कुमार दत्ता। अब असम, असम कहाँ है? असम यहाँ इंडिया के नॉर्थ साइड में, नॉर्दर्न साइड में। हाँ, तो यहाँ पे ना दो कैरेक्टर है, एक है राजवीर और एक है प्रंजोल। ठीक है, तो प्रंजोल जो है वो असम का है। ठीक है, असम का यंगस्टर है। ठीक है, जो दिल्ली जाता है पढ़ने के लिए, दिल्ली गया था पढ़ने के लिए। ठीक है, और जो राजवीर है वो उसका क्लासमेट है, प्रंजोल का क्लासमेट है, प्रंजोल का। ठीक है, दिल्ली में। और जो प्रंजोल के फादर हैं, प्रंजोल के जो फादर हैं, वो टी प्लांटेशन में मैनेजर है। ठीक है, अपर असम में वो है टी प्लांटेशन, वहाँ पे मैनेजर है। और जो प्रंजोल है, उसने राजवीर को इनवाइट किया है कि चलो मेरे घर समर वेकेशन में चलते हैं, हम लोग घूमेंगे। ठीक है, हाँ, तो इसमें मेनली ट्रेन के आसपास ही पूरा स्टोरी है। तो हम लोग एक बार ट्रेन जब रेस्ट करता है तब का है, और जब चलता रहता है ट्रेन तब का है, एक बार जब ट्रेन रुक जाता है तब का है। तो हम लोग इसको फ्रैगमेंट करके देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग रेस्टिंग देखेंगे, फिर रनिंग, फिर स्टॉप। मैं इस जगह पे आप लोगों को दिखा दूँगा कि ट्रेन का स्टेटस क्या है। जैसे ट्रेन अभी रेस्टिंग है, मतलब ट्रेन रुका हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं कन्वर्जेशन। तो जो टी सेलर है, टी सेलर मतलब स्टेशन में ट्रेन में बेचने आते हैं ना, चाय बेचने के लिए। तो चाय बेचने वाला आता है, वो बोलता है गरम चाय, गरम चाय। हाई पिच में, मतलब कि जैसे लड़की लोग का आवाज़ पतली आती है ना, वैसी हाई पिच में। ठीक है, गरम चाय, गरम चाय। और वेंडर मतलब टी सेलर, तो वो खिड़की के पास आता है। ठीक है, स्टेशन में उनके विंडो के पास आता है और पूछता है, चाय साहब, चाय चाहिए? तो प्रज्वल बोलता है, हाँ हम लोग को दे दो 2 कप, गिव अस 2 कप्स। ठीक है, और फिर वो आराम से चाय पी लेते हैं। हाँ, फिर राजवीर बोलता है कि हर दिन 8 करोड़ कप चाय पी जाती है पूरी दुनिया में। तो प्रंजोल एकदम एक्सक्लेम कर, एकदम मतलब एक्सक्लेम करके वेव बोलता है, वाओ। ठीक है, और ये इसमें फैक्ट्स भी है कुछ कुछ, देखो कि ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी2। मतलब कि ना, वहाँ पे जितने भी लोग थे ना ट्रेन में, वहाँ कंपार्टमेंट लगभग सभी लोग चाय पी रहे थे। ठीक है, और टी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, ट्रेन स्टार्ट हो जाता है अब। ठीक है, अब ट्रेन रनिंग मोड में आ गया, ऊपर दिख रहा है। अब ट्रेन रनिंग मोड में आ गया है। प्रंजोल जो है फिर से अपना डिटेक्टिव बुक पढ़ने लगता है। ठीक है, और राजवीर जो है उसको भी बहुत पसंद है डिटेक्टिव बुक पढ़ना। ठीक है, डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ना। पर वो क्या है ना, अभी उसको ज़्यादा अच्छा लग रहा है ऐसे सीनरीज को देखना, बहुत अच्छे सीनरीज को। ठीक है, और वो देखता है कि हर जगह ग्रीनरी है, हर जगह हरा भरा है। ठीक है, राजवीर ने आज तक इतनी ज़्यादा हरी भरी मतलब जगह नहीं देखी थी। ठीक है, इतनी ग्रीनरी नहीं देखी थी। और वहाँ पे जो सॉफ्ट पैडी फील्ड्स पहले उनको दिखे। ठीक है, सॉफ्ट पैडी फील्ड्स दिखे। उसके बाद उन्हें टी बसेस दिखे जब वह असम में एंटर किया, असम में। ठीक है, अभी भी ट्रेन रनिंग है, और वो बताते हैं बहुत ही मैग्निफिसेंट, बहुत ही एक अच्छा और बड़ा व्यू था पूरी जगह का। ठीक है, और जो पीछे जो बड़े बड़े पेड़ थे, ऐसे बड़े बड़े पेड़ थे। ठीक है, पहले पीछे बड़े बड़े पेड़ थे, बहुत बड़े बड़े। और उसके बाद फिर असम में जब वो एंटर हुए, तब उनको दिखे बहुत सारे टी के बागान। ठीक है, जो पूरे जगह पे फैले हुए थे, जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ तक फैले थे। ड्राफ्टिंग मतलब कि
ड्राफ्टिंग मतलब कि जैसे सिक्का, तो मैं सिक्का बोलूँगा तो आप नहीं समझ पाओगे, पर सिक्के को अगर मैं हाथी के साथ कंपेयर करूँगा कि ये सिक्का ये हाथी है, तो सिक्का छोटा हो जाएगा, उसी को ड्राफ्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब कि जैसे ये जो टॉल टॉल ट्री है ना, ये टी टी प्लांटेशन जहाँ होता है उसमें लगाते हैं ऐसे, ठीक है। बहुत टॉल टॉल ट्रीज रहते हैं जो कि मतलब पूरे टी का जो क्राउड रहता है उसके बीच में रहते हैं, अमॉन्ग द मिडिल ऑफ द क्राउड, ठीक है। वो शेड देते हैं, शेड देने वाले ट्रीज रहते हैं, ठीक है। और ये बीच में थे एम्स्टेड, मतलब कि बीच में भीड़ के बीच में रहते हैं, ठीक है, मतलब एकदम पत्ते वत्ते रहते हैं उसके बीच में। और जो ऐसे रोज़ रहते हैं वहाँ पे, चाय के बागानों में ऐसे रोज़ रहते हैं, ठीक है, रोज़ में लगे रहते हैं। और जो बुशेस ऐसा लगता है ना बहुत ही एक अच्छे तरीके से ना वो हिलते हैं ऐसे डॉल लाइक फिगर जैसे, ठीक है, हवा की वजह से। अब देखो टी प्लांटेशन को हम लोग टी कंट्री भी बोलते हैं, अभी भी ट्रेन रनिंग में है और ये सब बात चल रही है, ठीक है। और कुछ दूरी में एक बहुत ही अजीब सा अगली बिल्डिंग दिखता है और उससे ना स्मोक निकलता है, स्मोक निकलने लगता है, स्मोक निकलता रहता है। बिलोइंग मतलब निकलना, धुआं निकलना, ठीक है, चिमनी से निकलता रहता है। और राजवीर जो है वो एक्साइटेड हो जाता है, ठीक है। और प्रंजोल उतना एक्साइटेड नहीं होता है क्योंकि वहीं पर पला बड़ा रहता है, ठीक है, प्लांटेशन के आसपास ही, तो उसको उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होता है जितना राजवीर को होता है, ठीक है। अब वो बात करते हैं, जब ट्रेन चलते रहता है तभी वो लोग बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में, ठीक है, ठीक है। तो बताता है कि असम बोलते हैं कि असम में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन में ना प्लांटेशन है दुनिया में, मतलब कि सबसे ज़्यादा टी एक जगह पे असम में ही उगाई जाती है पूरी दुनिया में, ठीक है। और इतने ज़्यादा बागान है कि तुम्हें ज़िंदगी कम पड़ेगी पूरे बागानों को देखने के लिए, ठीक है। और जो राजवीर है वो बोलता है मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना मैं टी के बारे में जान सकूँ और पढ़ सकूँ, ठीक है। तो वो बोलता है कि कोई जानता नहीं है असल में कि किसने टी को डिस्कवर किया, पर कुछ लोग हैं ऐसे, तो कुछ हैं ऐसे। तो वो बोलता है कि एक चाइनीज़ राजा था, ठीक है, चाइनीज़ राजा जो हमेशा पानी को बॉईल करके ही पीता था, उसके बिना पीता ही नहीं था, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, कुछ पत्तियाँ जो थी ट्विंग्स, ट्विंग्स मतलब शूट, शूट प्लांट की, मतलब जहाँ से प्लांट उगता है ना, तो छोटा सा पहले वहाँ पे शूट उगता है तो उसको शूट बोलते हैं, ठीक है। तो वो पहले आग में गिर गया था, ऐसे पॉट जो था उसके नीचे आग जो था उसमें गिर गया था, उसके बाद किसी तरह वो पॉट के अंदर चले गया, ठीक है, पॉट के अंदर चले गया पानी में, और फिर उसको बहुत डिलीशियस फ्लेवर दिया, तो वहीं से बोला जाने लग गया कि ये टी लीव्स है। और फिर जो प्रंजोल है वो स्कोफर्ड मतलब बहुत ऐसे फनी वे में और सीरियस वे में थोड़े, वो पूछता है कि अगला बताओ। तो वो बोलता है कि हमारे पास एक इंडियन लेजेंड भी है, मतलब इंडियन महापुरुष भी है, उसका नाम था बोधि धर्मन। वो था एक एंशंट बुद्धिस्ट था जो कि बहुत ही सेल्फ डिसिप्लिन था, एसेंटिक मतलब बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन था, ठीक है। उसने अपने आईलिड्स कट कर लिया था क्योंकि उसको नींद आता था मेडिटेशन के समय। और फिर उसके जो आईलिड्स थे वहाँ से 10 टी प्लांट्स निकले थे, ठीक है, वहाँ से उसके आईलिड से। और जो प्लांट से जब उसको गर्म पानी में डाल के पीते थे तो नींद एकदम ना उड़ जाती थी। टी सबसे पहले चाइना में पी गई थी, ठीक है, पता नहीं कैसे। और राजवीर बोलता है कि 2700 BC के पहले से ही उसी समय से चाय पी जाती थी। और देखिए जो टी चाय और चीनी वर्ड्स है सब चाइनीज़ वर्ड्स है, चाइना से आए हैं, समझिए, सब वर्ड्स जो इंडिया में हम लोग यूज़ करते हैं, टी, चाय पियोगे क्या, चीनी, ठीक है, ये सब। और टी जो था वो यूरोप में बहुत ही लेट से गया था, 16 सेंचुरी में पहुंचा था, ठीक है। और वो बस वहाँ पे मेडिसिन के तौर पे यूज़ होता था, बेवरेज के तरह बिल्कुल यूज़ नहीं होता था, ठीक है। अब ट्रेन रुक गई है, अब ट्रेन रुक गई है। प्रंजोल के पेरेंट्स जो थे वो वेट कर रहे थे उनका, और वो जल्द ही फिर उनको पिकअप कर लिए। और फिर वो दिखबरी टी गार्डन के ओर बढ़ गए, ठीक है। और वो प्रंजोल के फादर के द्वारा मैनेज किया जाता था दिखबरी टी गार्डन को, ठीक है। 1 घंटे बाद कार जो था वो तुरंत ऐसे कच्चे रास्ते पे मुड़ गया, ठीक है, मेन रोड से। और फिर उन्होंने कैटल ब्रिज को पार किया, कैटल ब्रिज को, और उसके बाद दिखबरी टी एस्टेट में चले गए, आगे मतलब पहुंच गए, ठीक है। उनके दोनों साइड्स में जो था वो ग्रेवल रोड था, ग्रेवल मतलब ऐसे पत्थर वाले,
रोड्स थे, ठीक है, और उसके अगल बगल में एकड़ अपॉन एकड़ मतलब पूरा फैला हुआ था, पूरा जितना नज़र जा रहा था हर जगह फैला हुआ था जो टी बुशेस थे, ठीक है, एकड़ अपॉन एकड़ फैला हुआ था। और बहुत ही नीटली जो था वो हर सेम हाइट का था, पूर्ण मतलब किया गया था, ठीक है, बहुत ही नीटली सब एक ही हाइट में था, सारे प्लांट्स का हाइट। और जो टी प्लंकर्स थे, जो टी प्लंकर्स थे वो बैम्बू बास्केट्स के साथ अपने पीठ में बैम्बू बास्केट लगा के प्लास्टिक के एप्रन्स पहन के वो तोड़ रहे थे, ठीक है, नए लीव्स, उगे हुए लीव्स को। फिर प्रंजोल के जो फादर थे वो थोड़ा कार को स्लो करते हैं जाते जाते, ताकि वो ट्रैक्टर जा सके जो कि एक ट्रेलर खींच रहा था जिसमें टी लीव्स थे, ठीक है। और फिर दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्पॉन्टिंग पीरियड इजंट इट मिस्टर बारुआ। तो बारुआ प्रंजोल के फादर थे, ठीक है, बारुआ। और तो जो राजवीर पूछता है कि जो सेकेंड फ्लश मतलब कि जो उपजाऊ पीरियड रहता है वो अभी है क्या, तो वो बताते हैं कि वो मई से जुलाई तक रहता है, ठीक है, और इस समय बहुत ही अच्छी चाय उगती है। और वो बोलते हैं कि लगता है तुमने होमवर्क करके आया है घर से। तो बहुत ही मतलब सरप्राइज होके ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो वो बोलता है यस यस मिस्टर बारुआ। बस इतना ही है, स्टोरी ख़त्म। और थैंक यू लेक्चर पूरा देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अभी केमिस्ट्री का आने वाला है, बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन आने वाला है केमिस्ट्री का, तो उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरों को पता चले। केमिस्ट्री का आने वाला है, बहुत ही एक अच्छा लेक्चर आएगा कार्बन का, ठीक है, कार्बन वाले चैप्टर का बहुत ही एक अच्छा लेक्चर आने वाला है, ट्रिक्स बताएंगे उसमें, ठीक है। थैंक यू।